आज है हमारा 10th डे। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। 10th डे। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करे, कैसे मैजिक करना है हर एक चीज पर, ये हमें आज के सेशन में सिखाने वाली है ऑथर। स्क्रीन विजिबल है ना सबके लिए? कोई भी कर्तव्य हाँ जी, इतना विजिबल है। यस। थैंक यू। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। है ना? कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपको ग्रैटिट्यूड देना किसी भी चीज को, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिला है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है। यहाँ पे ऑथर बोल रही है, आप जो भी जैसा भी कर रहे हैं उसका आपको 100 टाइम्स रिटर्न होकर के मिलता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी और निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जब भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। यहाँ पे ऑथर बोल रही है, आप जिधर चाहें आप उस साइड पे अपनी इस ग्रैटिट्यूड के पावर को मोड़ सकते हैं। यानी कि आप जिस स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पर्सन को ग्रैटिट्यूड से चेंज करना चाहें तो ये चीज आप कर सकते हैं। और उसके अंदर हम पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भेज सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे या फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस, स्टोर, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। है ना? जैसे रेस्टोरेंट में ही जाते हैं तो जो भी है, वहां का मैनेजर है जिसका रेस्टोरेंट है, वहाँ के जो वेटर हैं जो सर्व कर रहे हैं खाना, हर एक चीज के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। आप अगर किसी बस का यूज कर रहे हैं, किसी कैब का यूज कर रहे हैं, उसे चलाने वाला जो है उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उन लोगों से फेस टू फेस जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप उन्हें थैंक यू नहीं बोल पाएंगे। आप मन से भी उन्हें जो ग्रेटिट्यूड देंगे ना वो वहां तक पहुंचती है। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग स्टोर या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कह रहे हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। कोई भी हो, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, तो भी रोजमर्रा के दिन में हमारे घर पर कोई ना कोई आता रहता है। कोई इलेक्ट्रीशियन आ गया है, कोई प्लम्बर आ गया है, या फिर कोई सफाई वाले हैं। हम हमें सबको ग्रैटिट्यूड देना है। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पे चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। है ना? हम मॉल जा रहे हैं, हम किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ पे हर चीज हमें साफ की हुई मिल रही है। आप रेस्टोरेंट में जाके बैठ रहे हैं जिस भी टेबल पे,
तो आप उनसे भले फेस टू फेस मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए ग्रेटफुल होना, ये हमारी तरफ से एक जादुई कृतज्ञता का एक स्टेप होता है। आप जितनी बार उन्हें कृतज्ञता देंगे, जितनी बार उन्हें ग्रैटिट्यूड देंगे, ये सारी चीजें आगे आपके लिए और मल्टीप्लाई होंगी। यानी कि नेक्स्ट टाइम आप जब कभी किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जो शायद गंदा रहता हो, या जहां पर आपको थोड़ा सा अनईजी सा लगे, लेकिन आपके जाने से पहले, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस में आ गए हो, आप हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके जाने से पहले ही वो जगह आपको साफ करके मिल जाए। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो, या बचे हुए पैसे लौटाने हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूले। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। वैसे तो हम लोग कहते थैंक यू सबको है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हम उनकी इम्पोर्टेंस समझे बिना, क्योंकि अब एक ये भी हो गया है कि हमें हर किसी को थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू तो बोल रहे हैं, लेकिन विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस। अगर आप उनकी इम्पोर्टेंस को, उन्होंने आपके लिए क्या हेल्प किया है, उस चीज को जान करके आप थैंक यू बोल रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड का मैजिक काम करता है। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें। वो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना, कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन आपके विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने से पहले उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें, आपकी मंजिल पर उतरें, तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आपने उड़ान भरी थी और आप सही सलामत घर भी पहुंचे हैं, है ना। तो उनको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि फ्लाइट में, आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज कर रहे हैं, हमें हर एक को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवाएं करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल होते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखिए कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह अपनी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं और या हमें टेबल साफ नहीं मिली, या खाना जो हमने ऑर्डर किया वो हमारे पास में नहीं आया, तो हम एकदम से रूड हो जाते हैं, है ना। हम वहाँ के जो भी स्टाफ है उनको डांटना डपटना ये सब स्टार्ट कर देते हैं। हम यही नहीं सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश किया, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन बोलने का हर एक तरीका होता है ना। हमसे अगर कोई रूड होकर के बात करता है, तो हमें कितना बुरा लगता है, हम उसी समय माइंड मेकअप कर लेते हैं, अगली बार इसका कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो यही सोच हमें दूसरों के लिए भी रखनी है। और जब भी चाहे वो आपकी हेल्प किसी भी तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो भी गई है, तो देखिए बोलने का, रिव्यू देने का एक तरीका होता है ना। उसे अगर आप अपना लहजा बदल के बात कर रहे हैं, आप सॉफ्ट स्पोकन वे में भी उनको समझा रहे हैं कि ये चीज हमें चाहिए थी, ये नहीं आई है, दूसरा कुछ आ गया है, तो उस चीज का सोल्यूशन इमीडिएटली लग जाता है, क्योंकि वो लोग भी लगे रहते हैं आपकी सेवा करने के लिए।
कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती है। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आया था उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा था। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया है, उसका विवाह अभी अभी टूटा है, वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर इन्होंने। बहुत बार ऐसा होता है जो हम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पे जो भी कर्मचारी हैं, ऐसा स्टाफ होता है कि या तो वो हमसे तरीके से बात नहीं करता है या वो हमारा जो भी काम है उसको रोक दे या चिड़चिड़ा जाते हैं। उस समय कृतज्ञ कैसे रहा जाए, उस समय ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाया जाए? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर सामने से कोई आपको गुस्सा दिखा रहा है या आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको भी उसी समय गुस्सा आने लग जाता है या फिर आप भी उससे तरीके से बात नहीं करते हैं। अब इस मूड को कैसे चेंज किया जाए, कैसे हम दोबारा से ग्रेटिट्यूड के मूड में आएंगे? एक सेकंड के लिए सोचिए कि उसने आपसे सही से बात नहीं की, क्या आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है? हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो जिसका लोड लेकर के वो ऑफिस का काम निपटाने आया हो सकता है उसके घर में किसी प्यारे को उसने अपने खोया है या किसी की अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है जिसकी वजह से वो परेशान है ना? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से उसने ऐसी बात की है। तो आपको या तो उन्हें इग्नोर करना है अगर आप उससे सही से नहीं बात कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर बोलना है कि थैंक यू, आपके साथ जो भी हुआ है वो सही हो जाए। सिर्फ इतना बोल दीजिए और वहां से हट जाइए। आप उसके फेस टू फेस नहीं बात करना चाह रहे हैं, मत बोलिए, लेकिन मन से तो हम ब्लेसिंग दे सकते हैं ना किसी को भी। ब्लेसिंग देने में कभी कुछ नहीं जाता है। और ये सारी पूरी बुक में सिर्फ एक ही बात लिखी गई है कि आप जो भी देते हैं वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। तो अगर आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो ब्लेसिंग्स ही आपके पास मल्टीप्लाई होके आएंगी। अगर आप अपना रूड बिहेवियर दे रहे हैं तो वही हो सकता है उस समय किसी एक ने आपसे वैसे बात की है रूडली और आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, आपने मन ही मन उसको थैंक यू नहीं बोला, तो आगे चल करके और चार नए ऐसा स्टाफ मिल जाएगा कि आपका या तो काम ही ना बने या आपको और गुस्सा आ जाए। तो इट्स बेटर कि हम उसी समय अपना जो ग्रेटिट्यूड का रास्ता है हम उसे अपना लें। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। अब किसके साथ क्या हो रहा है लाइफ में हम ये चीज नहीं जानते, है ना? तो इट्स बेटर कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय है कि आप उस समय शांत रहिए और सामने वाले को मन ही मन ब्लेसिंग दे दीजिए। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भरकर न उछालें, इसकी बजाय उसकी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे उसकी ईमानदारी का एहसास होगा। मैं वही चीज बोल रही हूँ कि हम थैंक यू तो ऐसे ही इन जनरल बोलते रहते हैं, है ना? सब्जी वाले को भी थैंक यू बोल दिया, ऑटो वाले को भी थैंक यू बोल दिया, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। अगर आपको सामने वाले को रियलाइज करवाना है कि आप सच में ग्रेटफुल हैं तो आप उसके रीजंस भी उसे दे सकते हैं, है ना? मान लीजिए मेरा कोई काम अटका हुआ था, मेरी एक फ्रेंड है, उसने वो उसी ऑफिस में काम कर रही है और उसने मेरा वो काम इजीली करवा दिया, है ना? तो मैं सिर्फ इतना उसको फोन करके बोलती हूँ थैंक यू यार मेरा काम हो गया, बजाय मैं क्या कर सकती हूँ उसको रीजन दे, अरे यार इतने दिनों से मेरा ये काम अटका था, तुम नहीं होती तो कैसे होता, थैंक यू यार, थैंक यू, तुम्हारी वजह से हो गया। तो एक बोलने का तरीका, आप उसको रीजन दे रहे हैं, यानी आप सच में उसे फील करवा रहे हैं कि आप ग्रेटफुल हैं, और ये मैजिकल हो जाता है।
ये और ज्यादा मैजिकल हो जाएगा। सिंपल एक थैंक यू बोलना और एक रीजन दे करके बोलना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हैं, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बात करने लग जाते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और खुद के जीवन में बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो असल में ईमानदार नहीं होते हैं। ऑथर बोलती हैं कि कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल फेस टू फेस, आंखों में आंखें डाल के किसी को भी थैंक यू बोलिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ उन्होंने आपके लिए हेल्प की है तो। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगा मानो वह खुद अपनी बहन के लिए कुछ उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श, सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटे बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार पर पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लग गई। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद किया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि उसके लिए क्यों कृतज्ञ है, और उसने मेरे लिए जो किया है, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब ऑथर जो थी वो खुद किसी शॉप गई थी और उन्हें एक गिफ्ट चाहिए था। अब कैसा चाहिए था, तो वो वहां के एक स्टाफ को उन्होंने बता दिया कि मुझे इस तरीके का चाहिए। अब वो जो स्टाफ था वो इतने ध्यान से गिफ्ट को खोजने लग गया कि कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा, और लास्ट में कुछ ऐसा दिखाया उन्होंने जो उनको पसंद आया, पैक करके उन्हें दिया। और ऑथर ने सिंपली उसे लिया। फोन उसी समय उनका बजने लग गया। फोन उठा के बात करते हुए पैकेट पकड़ा और बाहर निकल गए। लेकिन अचानक से उनको लगा कि मैंने कुछ तो मिस किया है। क्या मिस किया, तो उनको याद आया कि मैंने शायद उसे ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, जिसने उसका काम हल्का कर दिया। इतने बड़े मॉल में या इतने बड़े शॉप में कहाँ पर क्या चीज रखी है उन्हें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन उससे सामने से स्टाफ ने हेल्प तो किया। हम जनरली क्या सोचते हैं पता है, ये तो उनका काम है, उनका काम तो है, लेकिन हमारे सिर्फ थैंक यू बोलने से क्या जाएगा। आपकी अगली बार की जर्नी, यानी अगली बार नेक्स्ट टाइम आप जब भी कुछ परचेज करने जाएंगे, तो हो सकता है एक की जगह पे दो स्टाफ आपके पास में आ जाए और जो आपके हिसाब से आपकी चीजों को खोजने में आपकी हेल्प करे, है ना। तो जब उन्होंने उसको थैंक यू बोला, रीजन समझाए कि आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि वो तो उसे पसंद आएगा ही आएगा जिसके लिए वो ले रही है। इतने में तो वो जो स्टाफ था वो सामने, मतलब उनकी आंखें बिल्कुल डबडबा गई थी, है ना, बिल्कुल खुश हो गए थे वो। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर की एक अवर्णीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मतलब उसने स्टाफ को तो खुश किया ही अपना थैंक यू बोल के, और वो खुशी उन्हें खुद भी फील हो रही थी, है ना। दूसरों की खुशी में भी हम और ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करें। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। ये चीज तो मतलब मैंने अपने जीवन में अपनाई है। आपका कोई भी नियर एंड डियर कहीं भी जा रहा है या लौट रहा है, अगर 5 to 10 मिनट्स भी लेट होता है, तो जनरली हम क्या हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया, क्यों लेट हो रहे हैं, कहाँ चले गए, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, ऐसा माइंड में आने लग जाता है। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो ये सारे थॉट्स नहीं आएंगे। आपको क्या बोलना है कि थैंक यू, थैंक यू उस जर्नी के लिए जो उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट की है। आप चाहें तो 2 मिनट आंखें बंद करके ये विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि जो भी आपका नियर एंड डियर है वो सेफली घर पहुंच गया है, या जहां वो जाना चाहते हैं वो वहां पहुंच गए हैं। जिस मोड से गए हैं आप उन्हें भी थैंक यू बोल सकती हैं।
कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल का छिड़काव करती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल का छिड़काव करती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वो बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे, है ना। अगर वो खुद ड्राइव करके जा रही हैं तो गाड़ी को जो भी वो मोड यूज कर रही है उसको थैंक यू बोलती हैं। लेकिन अगर किसी ड्राइवर के साथ में जा रही है, उनको लग रहा है कि शायद ड्राइवर का मूड सही नहीं है, शायद कुछ वो स्ट्रेस में है, तो वो अंदर ही अंदर थैंक यू बोलकर उस पे जादुई धूल का छिड़काव करती हैं, ताकि वो इमीडिएटली अच्छा फील करने लगे और रिलैक्स होके ड्राइविंग करे, है ना। एनर्जी हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव हो। अगर आप नेगेटिव भेज रहे हैं तो नेगेटिव ही रिसीव करिएगा, पॉजिटिव भेज रहे हैं तो पॉजिटिव ही मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां पर आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं, जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहे, मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो रहा है। मैंने दरअसल कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। कल के लिए असाइनमेंट है, 10 ऐसे लोगों को आपको थैंक यू बोलना है जिनकी सर्विस हम ले रहे हैं, चाहे वो सफाई करने वाले हैं, चाहे वो आपके घर में कोई काम करने वाली मेड है, चाहे आपके पास जो न्यूज़पेपर वाला आता है न्यूज़पेपर देने वो, चाहे गार्डनर, कोई भी हो सकता है वो, है ना। और आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वो टाइम पे सारी चीजें लाके दे रहे हैं। अगर टाइम से न्यूज़पेपर नहीं आएगा तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। ऐसे ही अगर टाइम से मेड नहीं आएगी तो हमारा पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो ऊपर नीचे हो जाता है, समझ में नहीं आता है। फिर अच्छा अभी हमें मार्केट भी जाना है, अभी तक मेड नहीं आई है, अभी उसका वेट करना है, ऐसे करके सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, है ना। तो अगर आप रोज इन्होंने ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना, तो सब चीजें वैसी होने लगेंगी जैसा आप चाहते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप उनकी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपके 10 अगले अगले लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि उसके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगा कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है। ये आप इन्होंने यहाँ पर तो बोला है कि जो जो जिनसे आप सेवाएं ले रहे हैं, जिनकी सर्विस हम ले रहे हैं, उनको बोलना है, लेकिन यही चीज आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर, मान लीजिए वो ऑफिस से आ रहे हैं हस्बैंड और इरिटेट हो रहे हैं, तो आप 2 मिनट मन ही मन ये एक्सप्रेशन या तो विजुअलाइज कीजिए कि आप उनके ऊपर में कुछ मैजिक कर रहे हैं, कुछ चमचमाती हुई सी चीज उनके ऊपर में गिर रही है और अंदर ही अंदर आप थैंकफुल हो रहे हैं कि वो ऑफिस से आ गए हैं, ऑफिस का उनका सारा काम खत्म हो गया। आप ऐसे बोल करके और उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, क्योंकि वो ऑफिस जा रहे हैं इसलिए घर पर पूरा घर आपका सही से चल रहा है ना। तो जब आप ऐसे करके, भले आप सामने से नहीं कर रहे हैं लेकिन आप इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी उन तक पहुंचेगी और वो धीरे धीरे मतलब उनका मूड एकदम से शिफ्ट होने लगेगा। तो इसे आप एक्सपेरिमेंट के बेस पे भी आप करके देखिएगा। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके प्रति अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिया, कचरा इकट्ठा करने वाले, रिसाइकलिंग करने वाले कंपनियों तथा स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतर सेवा दी। 10 प्रसंगों की सूची बनाएं जहां सेवा करने वाले लोगों की ने आपकी मदद की थी और प्रत्येक के लिए धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव करें।
तो ये है हमारा कल का असाइनमेंट। 10 लोगों को आपको याद करना है जिनकी आप सर्विस ले रहे हैं और उन्हें थैंक यू बोलना है। किस लिए बोलना है, चाहे वो टाइम से आकर के दे रहे हैं, आपके हिसाब से आपके मुताबिक उन सारी चीजों को करके दे रहे हैं, उसकी आपको लिस्ट बनानी। वो 10 लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई भी। आपके घर में कोई सब्जी बेचने वाली आ रही है, आप उनके लिए बोल सकते हो। आप किसी स्टोर से जाके सामान लेकर के आते हो और वो आपके लिए हेल्प कर दे रहे हैं, आपका सामान आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उनको भी थैंक यू बोल सकते हैं। और जो मॉर्निंग में हम काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो लिखना ही है आपको। रात को जो मैजिकल स्टोन हम करते हैं वो हमें करना है। ये था हमारा आज का चैप्टर। ओके ना, अब मंथली डिक्लेरेशन आप सबने लिख ली है ना? अगर किसी ने नहीं लिखी है या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि मैं खुद इस बार भूल गई थी कि फर्स्ट कब है और सेकंड कब है। मैंने सेकंड को ही डाला था मुझे लगा वो फर्स्ट चल रहा है। हर महीने, है ना, इस बार अभी मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइम से आपको करना है, जैसे ही 31st आता है किसी भी मंथ का, तो नेक्स्ट डे 1 को आपको उस मंथ को ग्रेटिट्यूड देना है। और वो मंथ आपका कैसा जाएगा इसकी प्लानिंग आपको करनी है। आपको कहीं घूमने जाना है तो आप उस दिन उस मंथ की डिक्लेरेशन में ये चीज आप डिक्लेयर कर सकती हैं। आई डिक्लेयर दैट आई एम गोइंग टू विजिट न्यू प्लेस, आई डिक्लेयर दैट आई एम गोइंग टू बाय दिस थिंग। ऐसे करके आप जितनी चीजें एक्सपेक्ट कर रही हैं उस मंथ में कि हाँ ये काम मेरे हो जाए, तो वो आप लिख सकते हैं। जब भी हम डिक्लेरेशन लिखते हैं, मंथली डिक्लेरेशन, सबसे पहला काम होता है जो पास जो बीत गया है महीना उसे थैंक यू देना। जैसे अगर जुलाई चल रहा है तो सबसे पहली सेंटेंस में मेरा होगा कि आई एम थैंकफुल फॉर द मंथ ऑफ जून, क्योंकि इसमें मेरे सारे काम बहुत आसानी से हो गए, इजीली हो गए, या जो भी सरप्राइजेस मिले आपको, जो भी गिफ्ट्स ब्लेसिंग्स मिली हैं उनके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। उसके बाद आप डिक्लेरेशन दीजिए, और ये काम आपको हर महीने करना है। ऐसे ही हम ईयरली डिक्लेरेशन भी करते हैं। जैसे 1 जनवरी को हम पूरे साल भर का डिक्लेरेशन दे देते हैं। जो बड़े बड़े गोल्स रहते हैं ना हमारे, वो आप लिख सकते हो उसमें। आपके बच्चे की कुछ एकेडमिक से रिलेटेड है तो आप वो लिख सकते हो कि इस साल हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहा, या हमारे हस्बैंड को क्या प्रमोशन मिली है या क्या है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है। एक चीज और है, अभी आप लोगों को मैं एक पिक भेजूंगी, हमें एक लव बुके बनाना है। लव बुके का मतलब है कि कोई भी आपको एक डायरी ले लेनी है, या अपनी असाइनमेंट की ही डायरी लेनी है। उसमें किसी भी एक पेज पर हम क्या करेंगे, बीच में एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटफुल या ग्रेटिट्यूड। अब इस सर्कल के आसपास में हमें बहुत सारी लाइंस या ब्रांचेस बनानी है, और उस लाइन पे हमें वो लिखना है जो चीज आपको पसंद है। लाइक आई लव ट्रैवलिंग, आई लव वेकेशंस, आई लव शॉपिंग, आई लव गोल्ड, आई लव, जो भी चीज आपको पसंद है, जिसे आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं। आई लव माई फैमिली मेंबर्स, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हो। मैं एक बिग बिग ग्रुप में डाल दूंगी ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स, किसी की कोई शेयरिंग? आज ये नया मेंबर कौन आया है? अनु जी। ये डांस की वेट कर रहा है। आपकी क्लास में डांस क्यों नहीं हो रहा है? डांस मिस कर रहे हो? ओहो, डांस के लिए तो मॉर्निंग में आना पड़ेगा। डांस करना है और जल्दी से। इनफैक्ट पता है मुझे इतने दिन हो गए हैं, ये कल रात को गाना गा रहा था, मनी इज कमिंग टू मी। मनी इज कमिंग टू मी ना। ठीक है, एक दिन करवाएंगे, इसी क्लास में करवाएंगे रिकॉर्डिंग, यूट्यूब की बंद करके, क्योंकि यूट्यूब में डालो ना तो फिर वो कुछ क्लेम वगैरह आ जाता है म्यूजिक का करके, तो इसलिए मैं उस पर डालती नहीं हूँ। बट तब रिकॉर्डिंग बंद रीजन कर। क्या है डांस करने का? खुश रहना। आप कभी बैठ के सोच के देखिए कि आप जब कभी उदास होते हैं या रो रहे होते हैं तो क्या आप डांस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या आप, सेलिब्रेशन वाला मूड हमेशा ऑन होना चाहिए, यानी कि कुछ भी चीज आपको अच्छी लगी है तो आप केक कट कर सकते हो। केक कट कब करते हैं? जब हम खुश होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप रो रहे हैं और एक तरफ से केक ला करके कट कर रहे हैं। आप हटा देंगे, कोई भी लाया होगा केक आपके लिए। अगर आपका मूड सही नहीं है तो आप कोई चीज नहीं करेंगे, है ना। और मूड को हमेशा अच्छा रखने के लिए खुश रहना जरूरी है। जितने ज्यादा कॉमेडी शोज हैं वो देखिए आप लोग, है ना। और कोशिश करिए ये क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इस तरीके की चीजें जितना कम देखें उतना अच्छा है, क्योंकि यही सारी चीजें हमारे माइंड में आके बैठ जाती हैं।
मेरे साथ एक फ्रेंड थी, जब हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे थे, तो वो बता रही थी उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। वो एक नॉवल पढ़ती थी जिसमें स्टोरी ऐसी थी कि जो लड़की है उसका हस्बैंड, शादी के 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, अच्छे से रह रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर किसी और लड़की के साथ में, सॉरी, उन उसी घर में उनकी भाभी रहती है उनके साथ में। उनको इंटरेस्ट तो आता था वो नॉवल पढ़ने में, पूरा नॉवल चाट गई, और वो बोलती थी कि मैंने एक बार नहीं, मैंने 4-5 बार पढ़ा, मुझे इतनी अच्छी लगी थी वो उसकी स्टोरी। लेकिन उस समय वो ये जानती नहीं थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। वट एवर वी सी वी अट्रैक्ट, वट एवर वी रीड वी अट्रैक्ट, वट एवर वी लिसन वी अट्रैक्ट, है ना, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कुछ सालों के बाद में जब उनकी शादी हो गई, 5 साल 7 साल बीत गए, उनका खुद का 10 साल का एक बेटा हो गया था, बता रही थी, तब उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ है। बिल्कुल बोल रही थी, जो जो चीजें मैंने पढ़ी थी वही सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की थी। और एक और हमारी मैम बता रही थी कि एक सीरियल आता था शायद जी में या कुछ में, तो उसमें क्या, जो लड़की होती है उसकी शादी किसी एक ऐसे आदमी से करवा देते हैं जो दिखने में तो बहुत गुड लुकिंग होता है, लेकिन वो मेंटली वो रहता है थोड़ा सा, मतलब उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, बिल्कुल बच्चों जैसा रिएक्ट कर रहा होता है। उस सीरियल को वो लेडी इतने बार देखती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था, और वही सेम स्टोरी उन्होंने भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की थी। तो हमको नहीं पता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब क्या ग्रैब कर लेगा, है ना। तो इट्स बेटर कि ऐसी चीजों को मत ही देखिए। कॉमेडी वाली देखिए जितनी देखनी है आपको, गाने भी ऐसे सुनिए जिससे आपका मूड हमेशा और जॉयफुल होता रहे। रोने धोने वाले गाने क्यों सुनने हैं, है ना। बस खुश रहिए, और जितना खुश रहेंगे उतना ही ज्यादा खुशियां आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन एवरीवन। बाय बाय, सी यू टुमारो। कल फिर मिलेंगे आप सबके असाइनमेंट्स के साथ में। थैंक यू। यस, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।